नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 2 अगस्त 2024 की। आज की सभी अपडेट की बात एक एक करके इस वीडियो में करेंगे और करंट अफेयर वगैरह से रिलेटेड जो अपडेट आज की थी वो हम टेलीग्राम पर आपको ऑलरेडी भेज चुके हैं, वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। सबसे पहली अपडेट, शिक्षक नियुक्ति के लिए मांगी गई रिपोर्ट। पटना से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि शिक्षा विभाग ने तीसरा जो चरण है उसकी शिक्षक नियुक्ति के लिए जो रोस्टर क्लियरेंस है वो कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश जिलों को दिया है। ये नोटिफिकेशन कल मैंने आपको दिखाया भी था और आपसे कहा था कि अगले दिन यानी आज के दिन न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हो जाएगा, उससे भी पूरी तरीके से उस नोटिफिकेशन की पुष्टि हो जाएगी। तो पहले से 5वीं तथा 6ठी से 8वीं कक्षा के जो शिक्षक हैं उनके लिए रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर विभाग ने जो है वो मांगी है। और साथ ही साथ इसको लेकर के विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को गुरुवार को पत्र इसका भेजा है। जिलों को लिखे गए पत्र में उन्होंने ये कहा कि तीसरे चरण की नियुक्ति के लिए 50% आरक्षण के अनुरूप ही नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के बाद रिपोर्ट जो है वो भेजें। तो यानी जो रिजल्ट आपका जारी होगा वो इसी 50% आरक्षण पर ही जारी होगा। इससे अन्य राज्यों को थोड़ा सा फायदा मिलेगा। अगली अपडेट आपकी है, सावधान अध्यापक नियुक्ति परीक्षा पास कराने का झांसा दे रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, जिसमें टीआरई 3 के अभ्यर्थियों से पास कराने और नंबर बढ़ाने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। पटना से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि बीपीएससी के माध्यम से होने वाली जो अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3 है उसके अभ्यर्थियों को फ़ोन करके सातिर झांसा दे रहे हैं और रुपए वगैरह की डिमांड कर रहे हैं। इसको लेकर के ईओयू ने इस तरीके के फर्जी कॉल से सतर्क रहने की अपील की थी, एडवाइजरी जारी की थी। 19 से 22 जुलाई के बीच ये परीक्षा हुई थी और ईओयू को सूचना मिली है कि साइबर अपराधी जो हैं वो अभ्यर्थी या उनके अभिभावक को फर्जी कॉल करने के माध्यम से विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क स्थापित जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर फ़ोन आने पर क्या करें, इस बात को भी ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो यही है कि कोई भी आपको कॉल वगैरह पैसे की मांग करे तो उसमें पैसे नहीं देने हैं। अपने अभिभावक, सगे संबंधी, मित्र, पड़ोस इनसे भी सावधान रहें, ऐसे फर्जी कॉल के झांसे में ना आए। और अगर किसी को इस तरीके की घटना के बारे में सूचना मिलती है तो तुरंत नज़दीकी थाना या साइबर थाना में इसकी सूचना दें। साथ ही सोशल मीडिया पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग यूनिट के मोबाइल व्हाट्सएप नंबर ये आपका दिया गया, ईमेल आईडी भी यहाँ पर दी गई है, इस पर तुरंत आप सूचना अवश्य दें। और ऐसे फर्जी कॉल द्वारा साइबर ठगी से संबंधित सूचना एनसीआरपी पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर पर भी आप अवश्य दें। अगली अपडेट आपकी है, इस साल नियुक्त होंगे 20,000 सिपाही और 2,000 दरोगा। जिसके अंतर्गत पटना से न्यूज़ है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि बिहार पुलिस में इस साल 20,000 से अधिक सिपाही और 2,000 दरोगा की नियुक्ति जो है वो होगी। 1275 दरोगा अभ्यर्थियों की योगदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला आवंटन होने के बाद शुरू होगा प्रशिक्षण। 10 अगस्त तक अभ्यर्थियों को गृह जिले में उपस्थित होने का निर्देश भी दिया गया है। और यहाँ पर पुलिस मुख्यालय के जो कार्मिक रंजीत कुमार मिश्र हैं उन्होंने गुरुवार को ये बताया कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के स्तर पर 20,000 से अधिक सिपाही नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा 2,000 दरोगा की नियुक्ति को लेकर के जल्द ही प्रस्ताव जो है वो भेजा जाएगा। तो एक भर्ती यहाँ कंप्लीट नहीं होती, दूसरे की बात होने लगती है, ये चीज़ अच्छी है। बाकी यहीं पर अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट आपकी कि पंचायतों में 6,570 लेखपालों की बहाली अब होगी देर। अब यहाँ पर भी न्यूज़ पटना से ही है जिसमें पंचायत जो है उनका कामकाज तेजी से निपटाने के लिए 6,570 लेखपाल से आईटी सहायक की प्रक्रिया जो है तो नियुक्ति प्रक्रिया है वो अटक गई है। और इसको लेकर के बताया गया है कि ये बहाली के लिए जुलाई में परीक्षा होनी थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। बिहार में आरक्षण सीमा 65% होने के मामले में जो न्यायाधिकरण की रोक के बाद पूरी प्रक्रिया पर जो है वो अभी रोक दी गई है। पंचायती राज विभाग ने लक्ष्य रखा है कि अक्टूबर तक सभी पंचायतों में लेखपाल से आईटी सहायक की बहाली जो है वो की जाएगी। बाकी यहाँ पर लेखपालों की क्या जिम्मेदारी है, कोटिवार कितने क्या पद हैं, उसकी जानकारी भी यहाँ पर जो है वो दी गई है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो 2,000 दरोगा बहाली का प्रस्ताव जल्द भेजा जाएगा, जो ऊपर मैंने आपको बताया। अगली अपडेट, पहले दिन 148 सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की हुई काउंसलिंग, पटना से ही न्यूज़ है। अगली कॉमर्स शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाया सवाल। आरक्षित पदों को एनएफएस घोषित किए जाने को लेकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिसको लेकर के यहाँ पर अनियमितता का आरोप लगाकर प्रदर्शन वगैरह भी किया गया। उसी की बात यहाँ पर की गई है। प्रयागराज से न्यूज़ है जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग में शिक्षक भर्ती में हुई अनियमितता का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सपा मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट करके आरक्षित पदों को एनएफएस करने पर सवाल उठाया और एक्स पर शिक्षक भर्ती का
जो रिजल्ट है वो लगाकर अखिलेश यादव ने लिखा कि नॉट फाउंड सुटेबल, यानी एनएफएस एक तरीके की ऐसी स्वैच्छिक छूट है जिसको हथियार बनाकर भाजपा राज में कुछ प्रभुत्ववादी सोच के लोगों द्वारा पीडीए के हक अधिकार की हत्या जो है वो की जा रही है। अगली अपडेट आपकी है बीपीएससी के रिजल्ट को लेकर के। तो पटना न्यूज़ 18 बिहार न्यूज़ चैनल, टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट में अब नहीं होगी देरी, अगस्त में के तीसरे सप्ताह तक रिजल्ट हो सकता है जारी। तो यहाँ पर जिस प्रकार से आरक्षण का मामला क्लियर हो गया, जिस प्रकार से रोस्टर को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हो गया है, उसी के आधार पर ही ये अगस्त के तीसरे सप्ताह में बात की जा रही है। हालांकि अभी ओएमआर सीट जारी होना और ऑफिशियल आंसर की जारी होना, ये सारी चीज़ें आपकी बाकी हैं। यहाँ पर वही टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के बात की गई है। और यहाँ पर ऊपर देख भी पाएंगे कि ये 2 अगस्त 2024 जो है सुबह 7:19 AM यहाँ का आपका ये पोस्ट है, जो ये पोस्ट करके जानकारी दी गई है। अगली है अपडेट, सहायक आचार्य के रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। मुख्यमंत्री के साथ उच्च स्तरीय जो बैठक है उसमें जेएसएससी की ओर से दी गई है इसको लेकर के जानकारी। रांची से न्यूज़ है जिसमें सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक जो लगी रोक है वो हटाने के लिए राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी और इसका निर्णय गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जो अधिकारी हैं उनकी उच्च स्तरीय बैठक में इसको लेकर के जो है वो लिया गया है। अगली अपडेट आपकी है कि एमटीएस हवलदार भर्ती परीक्षा के लिए अब कल तक आवेदन, इसकी जो लास्ट डेट थी वो बढ़ा दी गई थी, मैंने आपको नोटिफिकेशन भेजा भी था। और एसएससी के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने के साथ एमटीएस के 1275 पद भी बढ़ाए गए हैं। तो जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। केवल हाई स्कूल पास ही मांगा जाता है एमटीएस के लिए, और जो सीएचएसएल परीक्षा होती है वहाँ पर इंटर पास मांगा जाता है, और जो सीजीएल की परीक्षा होती है वहाँ पर ग्रेजुएशन पास। ये सब एसएससी कंडक्ट कराता है। साथ ही इसमें एक और अपडेट देखेंगे तो डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी कार्यक्रम जारी, 8 से 14 के अगस्त के बीच होनी है प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा। इसको लेकर के जो परीक्षा है ना, इसको लेकर के नोटिफिकेशन जो निकला था वो मैंने आपको अलग से बता दिया है बालाजी स्टडी 2.0 वाले चैनल पर, तो वहाँ से आप देख पाएंगे। अगली अपडेट आज से पोर्टल पर दिखेगा सरप्लस शिक्षकों का विवरण, प्रयागराज से न्यूज़ है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 31 जुलाई तक मानव संपदा पोर्टल पर छात्र संख्या का विवरण अपलोड कर दिया गया है। अब 2 अगस्त से सरप्लस जो शिक्षक हैं उनका विवरण पोर्टल पर जो है वो दिखने लगेगा। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनके समायोजन का आदेश 26 जून को बेसिक शिक्षा परिषद जो है और इनके सचिव सुरेंद्र तिवारी उन्होंने जो है वो जारी वगैरह किया, उसी की बात की गई। अगली अपडेट है सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति को होगी बिहार पात्रता परीक्षा। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो नेट है उसकी तर्ज पर बिहार पात्रता परीक्षा बेट की आयोजन को लेकर के यहाँ पर बात की गई है। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट है पटना से ही, जिसमें ये बताया गया है कि बीपीएससी में अगर नकल करते पकड़े गए तो देश की किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। देश की सभी परीक्षा लेने वाली संस्थाओं को आयोग लिखेगा पत्र, पेपर के अलग अलग सेट को अलग अलग प्रेस में प्रिंट करवाया जा रहा है। और इस तरीके का यहाँ पर राज्यों में इन मामलों में पकड़े जाते हैं अभ्यर्थी, उसको लेकर के बताया गया, जैसे बायोमेट्रिक में, फेस स्कैनर में, स्कॉलर द्वारा सिग्नेचर वगैरह में नकल करने के आरोप में। तैयारी पेपर 5 सेट और 5 कलर में प्रिंट किया जा रहा है, पेपर कोडिंग का इस्तेमाल है। और यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो बीपीएससी परीक्षा कराता है ना आपकी आयोग वाली, ये शिक्षक वाली की बात नहीं की जा रही। वैसे तो बीपीएससी जितनी भी परीक्षा करा रहा है इस बात तो ओवरऑल बीपीएससी की ही जा रही है, परंतु यहाँ पर बात वही है कि बीपीएससी मेंस परीक्षा होने वाली है, तो उसी को लेकर के न्यूज़ प्रकाशित हुई है। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।